आज हम पार्ट मॉडलिंग में एडवांस मॉडलिंग के अंदर में इसका लास्ट वर्ड करेंगे जिसका नाम था स्वीप या स्विफ्ट प्लेट। आप देख सकते हो स्वीप कमांड इसमें भी काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, तो हमें कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। मैंने यहाँ से लिया और टॉप पे जाके मैंने एक ये बनाया। स्वीप कमांड के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है प्रोफाइल और एक होता है पाथ। ये जो मैंने बनाया ये पाथ है, ये ओपन था। फिर मैंने देखो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करा और इसके ऊपर मैं स्केच किया। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाएं। ये देखिए, आप देख सकते हो कि स्वीप कमांड एक्टिवेट हो गया। हमने स्वीप कमांड दिया तो इसने कहा प्रोफाइल और पाथ बताओ। ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये प्रोफाइल है क्लोज, और ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप ये है पाथ। आपने देखा अगर मैंने इसको नॉर्मल एक्सट्रूड कमांड दिया होता तो इसने इसके वो एक्सट्रूड करके सीधा एक्सट्रूड कर लिया होता, लेकिन जो पाथ हमने बनाया था उसके रास्ते पे इसको डाइवर्ट करना चाहते थे। मैं जैसी मर्जी शेप बना लूँ पाथ में बना सकते हैं। मैंने फिलहाल ऐसी शेप बनाई है, आप इसको कैसी भी शेप लेके जा सकते थे आगे। हमने जो कमांड दिया स्वीप का तो प्रोफाइल मांगा इसने। पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं क्लोज्ड प्रोफाइल है और ओपन पाथ है, ये ओपन पाथ है। आपने देखा ये रिजल्ट हमारे पास आया। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था फॉलो पाथ, फॉलो पाथ। अगर हम यहाँ पर करते थे कि एक नॉर्मल कांस्टेंट, तो आपने देखा टॉप व्यू में देखो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जब ये फॉलो पाथ के ऑप्शन में था तो इस वाले फेस में और लास्ट वाले फेस में 90 डिग्री का एंगल बनता दिखाई दे रहा था। और जब मैंने यहाँ से इसको लेके नॉर्मल कांस्टेंट कर दिया तो उसने क्या किया, ये फेस और ये फेस आपस में पैरेलल रखा। तो नॉर्मल कांस्टेंट रखने पे ये दोनों फेसेस पैरेलल हो जाएंगे, जिससे आपको आगे से फ्लैट दिखाई देगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फॉर ट्विस्ट अलोंग द पाथ, तो आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्रीज। मैंने यहाँ से डिग्री को चेंज करना शुरू किया तो जितनी डिग्री पे मैं इसको घुमा रहा हूँ उतनी डिग्री पे वो घूमता दिखाई देगा। ठीक है। अगर मैं 360 डिग्री दे दूँ तो पूरा का पूरा एक राउंड ले लेगा इसमें। अगर मुझे डायरेक्ट इसमें राउंड ही देना है तो आप इधर यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। 1 देखो, 2, ये 3, ये 4। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन वही है, आप ट्विस्ट अलोंग द पाथ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ट्विस्ट अलोंग द पाथ विद नॉर्मल कांस्टेंट में आगे से फ्लैटन कर देगा इसको। अगर हम इसको देखा आपने, ठीक है, अंडू कर लेते हैं। 3 फीचर के ऑप्शन इसमें भी है। अगर मैंने इसको अगेन स्वीप करा, सिलेक्ट करा प्रोफाइल, सिलेक्ट करा पाथ, तो हमारे पास 3 फीचर का ऑप्शन इसमें भी है। जो भी थिकनेस आप असाइन करेंगे ये पूरा का पूरा हॉलो पाइप की तरह बनकर आएगा इस तरीके से। देखो अंदर से हॉलो है। इसी का ऑपोजिट अगर हम करें तो रिवॉल्व स्वीप कट भी इसी तरीके से काम करता है।
ये मैंने बनाया है। देखो एक तो अगर मैंने नॉर्मल प्लेन बनाया, नॉर्मल टू द कर्व कैसे होता है, ये होता है। देखो ये बना तो ये ऐसे बना, और ये फ्लैट फेस होगा, इस पे स्केच अलग तरीके से बनेगा, इसके ऊपर स्केच अलग तरीके से बनेगा। दोनों में काम करने का तरीका फ़र्क है। ठीक है, हमने यहाँ से ले लिया स्वेप्ट कट। अब की बारी सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करा हमने, देखा हमने यहाँ हमें दिखाई दे रही है कट लगाता हुआ। जब हमने इसको लगाया तो आपने ऑब्जर्व करा कि लास्ट में राउंड पे आपने देखा कि थोड़ा सा ये जगह बच गई, डेड ब्लॉक आगे से ब्लॉक हो गया ये। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी ब्लॉक हो गया। अगर मुझे उसको लास्ट तक लेके जाना था तो हमारे पास यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन था अलाइनमेंट एज फेसेस। ऐसा करने पे लास्ट फेस तक उसको अलाइन करके मिला देगा, है ना। तो जैसे कि ये वायर है, अगर आप देखो तो वायर में ये प्रोफाइल राउंड ही तो है ना वायर को, फिर आगे से इसकी पाथ है, तो इसी पाथ के लॉन्ग वायर चलती जा रही है। ठीक है, जैसे कप के अंदर में हैंडल होता है उसका इतना, उसमें क्या होता है कि लास्ट में जिस पॉइंट के ऊपर इसको मीट करता है वहाँ पर हम उसको अलाइन विद द फेसिस कर देते, तो वो लास्ट पॉइंट के ऊपर में अपने आप जाके उसको मीट कर जाता है। ये आपने कट का ऑप्शन इसमें देखा भी। स्वीप में अगला ऑप्शन हम जो करेंगे वो क्या है, मैंने इसको वापस रोल बैक कर दिया। मैंने फिर से टॉप लाइन लिया, स्केच बनाया, स्केच आपके पास जो बनाया दैट इज अ रेक्टेंगल। आपकी बार मैंने प्रोफाइल भी क्लोज रखा और मैंने पाथ भी क्लोज रखा, देखा आपने। देखा आपने, जो पहले बनाया था मैंने रेक्टेंगल वो पाथ था, जो बाद में मैंने बनाया स्केच 7 ये प्रोफाइल था। जैसी भी शेप में आप इसको बनाएंगे ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्लोज प्रोफाइल ओपन पाथ, दूसरी वाली में क्लोज प्रोफाइल क्लोज पाथ। ये देखा आपने, इसी का ऑपोजिट कट भी हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, एडिटिंग सिखा चुका हूँ आपको, डिलीट कर दिया मैंने। अगर मैं इस पर कट यूज़ करना चाहता था तो मुझे पहले फिर ये बनाना पड़ता कुछ। प्रोफाइल पाथ, आ गया कटआउट शीट। ठीक है, ये तो थी दूसरी कंडीशन। अब मैं तीसरी कंडीशन बताने जा रहा हूँ आपको स्वीप कमांड में। जैसे लॉट में 3 तरह की कंडीशन बताई थी मैंने आपको, स्वीप में 3rd कंडीशन है
मैंने पहले एक बनाया स्केच E1, दूसरा स्केच बनाया E2, मैं तीसरा स्केच फिर से फ्रंट प्लेन में बना रहा हूँ। हमने कमांड स्वीप दिया, प्रोफाइल, पाथ, ये तो सिंपल एक्सट्रूड के जैसा हो गया। मैंने अब की बार यहाँ से गाइड कर्व वाली ऑप्शन यूज़ करी, और ये जो हमने लगाई थी अलग से, इसको मैंने एक गाइड कर्व की तरह सिलेक्ट करा। आपने देखा जैसे शैम्पू या ऑयल की बोतल होती है, कुछ वैसा से डिज़ाइन बनकर आ गया। अभी तो मैंने एक गाइड कर्व अप्लाई की थी इस पर। अब मैंने क्या किया, इसको एक एक फिर से अंडू करा। फ्रंट वाला जो प्लेन था इस पर हमने बनाया था, आपके बार मैंने राइट प्लेन सेलेक्ट करा और इस पर जाके एक और शेप बना दी। अब हमने कमांड दी है फिर से स्वीप का 1, ये पाथ, गाइड कर्व। अगर मैंने गाइड कर्व 1 इसको सिलेक्ट करा तो देखो कैसे रिजल्ट आ रहा है। गाइड कर्व 2 इसे सिलेक्ट कर, तो इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। आपने देखा कितनी टिपिकल शेप बन गई। जैसे कार के अंदर में गियर होता है ना, गियर नॉब होता है वो, या हैंड ब्रेक के ऊपर लगा होता है, कुछ वैसा बनकर आ गया। आप इसको थिन फीचर देना चाहते तो थिन फीचर तो आप दे ही सकते थे। देखो कितनी टिपिकल शेप बनकर आ गई दोनों को कंबाइन करते हुए, तभी इसका एडवांस मॉडलिंग बोला गया। ये देखिए, ठीक है ना। यही चीज़ कट में भी ठीक इसी तरह से काम करेगी। हमने ले लिया स्वेप्ट कट, सिलेक्ट करा प्रोफाइल, सिलेक्ट करा पाथ, गाइड कर लिया, ये सिलेक्ट करिए। जरूर नहीं कि आप दोनों गाइड कर लो, आप एक के साथ भी कर सकते थे काम। मैंने यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो इसका मोल्ड बनकर आ गया, अंदर का कट आउट शेप निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये कमांड आपका स्वीप का है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो। मैंने आपको स्वीप और स्वीप कट बताया। नेक्स्ट क्लास से फिर हम आगे असेंबली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लो इसकी प्रैक्टिस करके।